कश्यप की पत्नी अदिति जब अपने पति से एक बार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कामना करती है, संध्या की वेला में, और संध्या की वेला में जब कामना करती है, हट करती है और फिर पुनः कश्यप के द्वारा बोला जाता है कि महाराज संध्या की वेला में पुत्र, आप कब पुत्र को उत्पन्न करेंगे जो आपके घर अच्छे पुत्र का जन्म होगा। ये पिता और माता पे निर्भर करता है। संध्या के वेला में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं असुर प्रवृत्ति हो जाती है उसकी। हे देवी, वैसे तो आपके बहनोई ठहरे भोलेनाथ, भगवान रुद्र का वेला है, ये अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं महादेव, लेकिन तुम्हारे गर्भ, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से जो दो पुत्र जन्म लेगा वो बहुत ही पापी होगा, बहुत ही पराक्रमी होगा, ऋषि जनों को कष्ट देने वाला होगा। मैया कांपने लगती है। वो पुत्र जो दूसरे को कष्ट दे, भला समझ सकते हैं आप। फिर कश्यप ने कहा कि हे देवी, चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे एक पुत्र का जो एक पुत्र होगा, दो पुत्र में एक पुत्र से जो एक पुत्र होगा वो भगवान हरि का अनन्य भक्त होगा। अनन्य भक्त संतोष होती है। और आज उस देवी ने सोचा, वो धन किस काम का जिससे दूसरे को दुख हो, किसी काम का नहीं। वो घर किस काम का जिससे दूसरे को, जिस घर में किसी को रहने का ठिकाना ना मिले, किसी काम का नहीं। क्या मेरी मैया है काम का? वो भंडारा किस काम का जिसमें ठाकुर जी भोग ना लगाए, किस काम का? वो हाथ किस काम का हो जो मेरे कन्हैया का सेवा ना करे। आज तो धर्म में भी लोग छली हो गए हैं, प्रपंची हो गए हैं। साधु मत कहता है कि धर्म कथनी करनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, वो धर्म नहीं पाखंड है। पाखंड की उत्पत्ति होती है वहां से। जो करो उसके लिए अगर मरना भी पड़े तो मर जाओ। आपसे अगर नहीं होने वाला है तो बोल दे, महाराज जी मुझसे नहीं होगा। ओ मेरी मैया, आपके पास कोई आए, एक रोटी दे दो, बोल देना मैं थकी हूं, मुझसे नहीं होगा बाबा जी। लेकिन आप बोल दो महाराज मैं रोटी खिलाऊं, वो बाबा बैठ गया आसन लगा करके, घंटे 2 घंटे 4 घंटे गुजर जाए लेकिन रोटी मिले ना, क्या होगा जानते हो? पहले आप बोल दोगे रोटी नहीं मिलेगा, दूसरे घर पे जाएगा, वो बाबा है, उसे लज्जा नहीं है। दूसरा बोलेगा फिर तीसरे पे जाएगा, लज्जा नहीं है उसे। आपसे 100 रुपये मांगने के लिए आया, बोल दो नहीं होगा, तीसरे घर की कुंडी को ठकठकाएगा, लेकिन बोल दो कि होगा और फिर नहीं होगा। वही पाखंड है। क्या है? जोर से बोलो। पाखंड है। ऐसा मत करना। संसार में सबसे बड़ा अधर्म है विश्वासघात। उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं। आज देवी ने सोचा, वो पुत्र जो संसार को कष्ट दे, उस पुत्र को मैं जन्म ही नहीं दूं, उस पुत्र को मैं जन्म नहीं दूं। वाह रे मैया अदिति, पूरे 100 वर्ष तक अपने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखी। बच्चे का जन्म होता है 9 महीने में ना, 9 महीने में ना, मम्मी मैया के घर में 9 महीने, बहुत तो 7-8 महीने में राधे राधे हो जाते हैं।
9 महीने, पूरे 100 वर्ष तक मैया अदिति ने सोचा कि अगर इसे मैं जन्म दूंगा संसार को ये कष्ट देगा, इससे अच्छा है जन्म नहीं दूंगा। अब अदिति के गर्भ से जो तेज निकला मानो सारे दिशाओं को जला के भस्म कर देगा। देवता झुलसने लगे, ऋषिगण झुलसने लगे, सब भागे भागे कहां पहुंचे तो ब्रह्मानंद शरणं ययो। पता नहीं अदिति के गर्भ से क्या निकल रहा है महाराज, ये क्या तेज है, है? सब कुछ झुलस रहा है, जल रहा है, लगता है सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आज ब्रह्मा ने कहा, हे देवगण, ये साधारण चीज नहीं है, ये अदिति के गर्भ में जो जीव पल रहा है उसका तेज है। आखिर अदिति के गर्भ में क्या है? बच्चे। ब्रह्मा ने कहा कि हे देवगण जरा ध्यान से सुनो। एक बार वैकुंठाधीश भगवान वैकुंठ में विराजित थे। वैकुंठ में कितने दरवाजे होते हैं पता है आपको? कितने दरवाजे होते हैं? 7। देखो मेरी बूढ़ी मैया को, अरे मेरी मैया, 7 दरवाजे होते हैं। और 7 दरवाजे में आज सनकादि ऋषियों ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये 4 मन हुआ कि चलते हैं वैकुंठाधीश भगवान से मिलने को। जाते जाते 6 दरवाजे पार कर जाते हैं और 7वें पे भगवान का द्वारपाल जय और विजय तैयार है। जय और विजय। हाँ? अरे कहाँ चले पागल कहीं के, पता नहीं जा रहे हो भगवान के पास, नंगे धरंगे जा रहे हो, पता नहीं है। हाँ? अरे समझते नहीं हो ठाकुर जी हैं, हाँ? उसके पास कहीं नंगा जाया जाता है जी। अरे भगवान के द्वार पर रहते भी तेरा मन वस्त्र में टिका है। अरे भगवान के दरबार में भी अगर आपका मन व्यापार में लगा हो, भगवान के कार्य में भी, हाँ भगवान कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, ठीक है, लेकिन भोजन का एक लिमिटेशन होता है। भगवान के पास हो, कपड़े में मन टिका हुआ है, धन में मन टिका हुआ। आज सनकादि ऋषियों ने कहा जय विजय को कि कौन तुझे यहां बिठा दिया? अरे भगवान के दरवाजे पर रहते हुए भी, अरे वहां वस्त्र से होता है भगवान के पास, चंदन से भगवान के पास लोग जाते हैं, जटा से भगवान के पास जाते हैं, नहीं भगवान के पास तो शुद्ध हृदय से जाते हैं। और आज सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया, कहा तू यहाँ रहने लायक नहीं है, तुझे असुर योनि मिले, और एक नहीं पूरे 3 बार मिले असुर योनि। जानते हैं एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से प्रेम करता है, आप कैसे जानो वो मुझसे मोहब्बत करता है? तो एक प्रेमी को किसी ने कुछ कहा, उसे जितना कष्ट लगे उससे कहीं अधिक ज्यादा दूसरे प्रेमी को लग जाता है। आपका पक्का ही कैसी कौन हो सकता है? अगर आपको कोई कुछ कहे तो आपको जितना गलत लगे उससे ज्यादा उसको लग जाए। समझ लेना, क्या समझ लेना? ये मुझसे प्रेम करता है, मित्र है मेरा, ठाकुर से मित्रता जिसकी है, मेरे कन्हैया से दोस्ती जिसकी है, मेरे कन्हैया से मोहब्बत जो करते हैं, जैसे जय विजय ने किया, भगवान मेरे नंगे पांव दौड़े आ गए, सनकादि ऋषियों के चरणों को पकड़ लिए, प्रभु मेरा सेवक है ये,